नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कक्षा 10 के बच्चों को यूपी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं और आज का जो सेशन है वो है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि हमने अपने पहली वीडियो में आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया कि इसमें क्या चीज ज्ञात करना रहता है, क्या चीज नहीं ज्ञात करना है। तो आइए उसी क्रम में अब अगला प्रश्न है कि एक मीनार के पास से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रश्न है हमारा एक मीनार, क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के पाद से, पाद मतलब उसके नीचे मतलब जो घूंघट सिरा है वहां से, पाद से 40 मीटर, पाद से 40 मीटर दूरी पर स्थित है, 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जो हाइट एंड डिस्टेंस जब सवाल लगाते हैं तो जब सवाल लगाने से पहले सवाल को हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है और उसके अनुसार हम उसका चित्र बनाते हैं। तो माना कि एक मीनार है, ये हमारी क्या होगी, मीनार ए और बी, और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसका जो मान होगा वो h होगा। और मीनार के पाद से 40 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। समझ में आई बात, ए बी और अब ये हो गया सी। अब बताइए, हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में जब लंब और आधार दिया होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे कि tan थीटा लेने पर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और यहां देखिए थीटा कितना है, 30 अंश, कितना है, 30, तो tan 30, जबकि थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया। तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान क्या है, h, लंब क्या है, h है, आधार कितना है, 40। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है और h अपान कितना हो जाएगा, 40, 40 का 1 से गुणा हो जाएगा 40 हो जाएगा, √3 का h से गुणा होगा तो √3, h बराबर 40। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे √3। ठीक है, और अब हो जाएगा h 40 बटे √3। अब ऊपर नीचे है, चाहे बड़ा करा दो √3 से, नहीं तो √3 का मान रख दीजिए। h बराबर 40 बटे √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। तो हो जाएगा 1.732, h बराबर हो जाएगा हमारा, अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 40,000 और 40,000 का 1732 से भाग करते हैं, 40,000 का 1732 से। देखिए 4 अंक लेंगे, यहाँ कितने
पड़ेगी नहीं। तो 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 17 दूना 34, तो 2 से इसका गुणा करा दिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 एकम 2, यहाँ से 3 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा और 9 में से 4 गया 5 बचा, 3 में से 3 गया कुछ। अब ये 1 किलो है, अपने 1 किलो यहाँ पर उठा लेंगे। अब फिर से 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 53 से ज्यादा ना हो। तो हमें पहाड़ा आता है, आप लोगों को भी आना चाहिए। 17 का 17, 17 में 34, 17 तिया क्या होता है? 51, 17 तिया 51। हाँ, अब इसका गुणा करा देंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 से 21 के 1 और 3 एकम 3 2 5 घटा देते हैं। तो 0 में से 6 आएगा नहीं, यहाँ से लेंगे। 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, 5 में से 5 घट जाएगा 0। अब यहाँ पर 10 गुण लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब कितना है? 1640, समझ में आएगा? अब यहाँ है कितना? 1732, 10 गुण लगाने के बाद में ये 1640 की हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, 3 किलो यहाँ होगा, ठीक है? तो अब ये हो गया 16400। अब हमको पहाड़ा 17 का पढ़ना है, 164 से ज्यादा है। कितनी बार पढ़ेंगे? 17 9 153, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। अब 9 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 के 8 और 9 तेरे 27 से 28 के 8, 9 सत्ते 63, 63 तो 65 के 5, 9 एकम 9, 9 से कितना हो जाएगा? 15 घटा देंगे। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। समझ में आई बात? आंसर कितना हो गया हमारा? यानी मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 23.09 मीटर हो गई। समझ में आई बात? मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 23.09 मीटर। तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आएगा? अब आप लोगों को फिर से हम बताना चाह रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। या तो मीनार से दी गई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा, या तो मीनार के पास से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा, या तो हमें कोण ज्ञात करना रहता है। इन तीनों में से किसी एक का मान ज्ञात करना रहता है। अगला सवाल हमारा है कि एक मीनार के आधार से भूमतल पर 25 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम। उसके बाद में दूसरा हमारा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। जहाज और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। बात आ गई ना? 50 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार के शिखर से जहाज का अवनमन कोण कितना है? 30 अंश। तो जहाज और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा? tan थीटा लेंगे, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है और हमें h पता है, तो 1/√3 बराबर लंब बटे आधार, यानी h का मान कितना? 50 है, बटे आधार का मान हमको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का x से गुणा हो जाएगा, x एकम x बराबर √3 का 50 से गुणा हो जाएगा 50√3। यानी जहाज और मीनार के की जो क्षैतिज दूरी है वो कितने हो जाएगी? 50√3 हो जाएगा। समझ में आई बात? और उसके बाद में अगला सवाल हमारा है कि यदि पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर एक उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु जो एक उड़ती हुई पतंग के बीच की दूरी, मान लीजिए हम मानते हैं क्या, एक ये पृथ्वी तल का एक बिंदु है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी तल से? 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। यहाँ से देखा जाए क्योंकि क्षैतिज ऊंचाई अगर रहेगा तो क्षैतिज ऊंचाई के लिए कह रहा है कि 15 मीटर पृथ्वी के किसी बिंदु एवं एक उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है। डोर घूम के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि डोरी में कोई झोल नहीं है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो ये चीज नहीं दिया गया है, उसमें दिया गया है ये प्रश्न हम लिखते हैं, उसके बाद में आप समझाते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंट, पृथ्वी, ये जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं ये लगभग हर साल किसी ना किसी जिले में पूछे जाते हैं, इतना जान लीजिए। और जो भी प्रश्न आप हमसे पढ़ रहे हैं तो विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा अगर आप नहीं देखोगे। आपको देखना है, देखने के बाद में उसको लगाना है, समझ में आई बात। पृथ्वी तल के किसी, पृथ्वी तल के किसी बिंदु, पृथ्वी तल के किसी बिंदु, बिंदु एवं एक उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग, एक उड़ती हुई पतंग पतंग के बीच की लंबाई, पतंग के बीच की लंबाई, पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है, पतंग के बीच की लंबाई 60 मीटर है। डोर भूमि के साथ, डोर भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाती है। कोण बनाती है। यदि डोरी में कोई होल नहीं है तो पतंग गिराई जाती है। यदि डोरी में कोई होल नहीं है तो पतंग गिराई जाती है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न? पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, मान लीजिए पृथ्वी तल का ये क्या है, एक बिंदु है ए, बिंदु एवं एक उड़ती हुई पतंग के बीच की लंबाई, बिंदु से मान लीजिए पतंग उड़ रही है यहाँ पर, ये हो गया हमारा क्या बी, और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। अब पतंग यहाँ तो बिंदु था पृथ्वी का, लेकिन अब पतंग जो उड़ रही है वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये क्या है? यानी h, ये क्या है? पृथ्वी तल से पतंग कितनी ऊंचाई पर, और यहाँ से पतंग को, यहाँ इस बिंदु से जब पतंग को हम देखते हैं तो कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश। कितने अंश का? 30 अंश। अब बताओ, लंब है और कर्ण है, हमने बताया था कि जब लंब और कर्ण होता है तो क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा लेने पर। समझ में आई बात? और साइन थीटा बराबर पता है ना क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश, लंब का मान क्या है? h है, कर्ण का मान कितना है? 60। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता
2, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा h/60। अब गुणा करा दिए, ये हो जाएगा 2h बराबर 60 कम 60 और h बराबर क्या हो जाएगा 60/2, 2/3, यानी h का मान कितना आ गया 30 मीटर। यानी जो हमारी पतन हो रही थी वो कितनी ऊंचाई पर हो रही थी पृथ्वी तल से 30 मीटर की ऊंचाई। तो ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड में प्रश्न मिलेंगे। ज्यादा यूपी बोर्ड में ना कठिन प्रश्न आते हैं तो ना ज्यादा ही सरल आते हैं, क्योंकि जो बोर्ड होता है ना जब वो प्रश्न बनाता है तो ऐसे प्रश्नों को सुटेबल करता है कि जो बच्चा थोड़ा मीडियम पढ़ने में है वो भी कर सके और जो पढ़ने में तेज है वो भी कर सके। जो पढ़ने में तेज होते हैं तो इसीलिए जब पेपर बनता है उसमें 2-4 प्रश्न कठिन होते हैं, ताकि उससे ये आकलन हो जाता है कौन सा बच्चा कितना पढ़ता है। समझ में आई बात? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती होगी और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, ताकि आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सके और हम भी आगे बढ़ सके।